हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, हियर इज आनंद मिश्रा एंड आज मैं आपको चैप्टर लेके आया हूँ। उस चैप्टर का नाम है चुंबक। चुंबक को हम इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेट। इसलिए आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे और जो टॉपिक समझेंगे उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक वर्सेस नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स, यानी चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय या विचुंबकीय पदार्थ। आप इस डायग्राम में बहुत सारे सब्सटेंस बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, जिसमें से मैं कुछ के नाम आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बॉटल दिया हुआ है, निडल यानी सुई दी हुई है, ग्लास दिया हुआ है, कांच, वूल ऊन दिया हुआ है, सीजर कैंची दी हुई है, बटन दिया हुआ है, पेपर क्लिप दी हुई है, लीफ यानी पत्ती दी हुई है, और टेबल यानी मेज दी हुई है, स्क्रू यानी कोई स्क्रू दिया हुआ है, रेजर यानी रबर दिया, और नट यानी इसका नट दिया हुआ है। आप इन चीज़ों को कैसे बताएंगे कि कौन सी चीज़ इनमें से आपकी मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक, यानी चुंबकीय है या विचुंबकीय है। तो जो चीज़ें के द्वारा आकर्षित कर ली जाती हैं वो चीज़ें चुंबकीय कहलाती हैं, और जो चीज़ें द्वारा आकर्षित यानी अट्रैक्ट नहीं करी जाती हैं विचुंबकीय अचुंबकीय कहलाती हैं। तो बॉल ओपनर जो है वो कैसा होता है, मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है। निडल भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, लेकिन गिलास कैसा है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि गिलास चुंबक से नहीं चिपकता है। ऐसे ही ऊन भी नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। सीजर में दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है प्लास्टिक ऊपर वाला और एक पार्ट होता है नीचे स्टील का। तो ये होता है, ये भी मैग्नेटिक है। बटन प्लास्टिक का मैग्नेटिक है। पेपर क्लिप स्टील की होती है, इसलिए ये मैग्नेटिक है। लीफ नॉन मैग्नेटिक है, क्योंकि लीफ इसे अट्रैक्ट नहीं कर सकती, चुंबक इसे अट्रैक्ट नहीं कर सकती। टेबल भी वुड की है तो नॉन मैग्नेटिक है। स्क्रू मैग्नेटिक है, क्योंकि स्टील का होता है, लोहे का होता है। इरेजर नॉन मैग्नेटिक है, और नट भी कैसा है, मैग्नेटिक है, क्योंकि नट जो होता है वो लोहे का होता है और इसे चुंबक क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। अब जो मैं विषय बताने वाला हूँ वो बता दूँ मैं कि जो चुंबक होती है कई प्रकार की हो सकती है। ध्यान रखना है, आपने देखा होगा एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट होती है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट किस तरीके की होती है, देखिए इस तरीके का डायग्राम आपको बनाना है। ये आपका सिलेंड्रिकल मैग्नेट का डायग्राम है। फिर आपकी एक बार मैग्नेट होती है, ये मैग्नेट हमारे स्कूल के लैब में भी है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं इसके आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ये आपकी देखिए इस तरीके की बार मैग्नेट होती है। बार मैग्नेट इस तरीके की होती है। तो विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को, बार मैग्नेट इस तरीके की होती है। ये बार मैग्नेट है आपकी, ठीक है। तीसरा वाला होता है, एक होती है यू आकार की चुंबक, यू शेप्ड जो मैग्नेट उस तरीके की होती है, यू शेप्ड मैग्नेट होती है। ये देखिए यू शेप्ड मैग्नेट इस तरीके की आती है, ठीक है, ध्यान रखना है। एक होती है हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू इस तरीके की होती है। इस तरीके की डायग्राम बनाना है आपको हॉर्स शू मैग्नेट के लिए। घोड़े की नाल वाली चुंबक को हम क्या बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। और एक आती है सुई आकार चुंबक जो कंपास में लगी रहती है। विशेष ध्यान रखना है आपको, सुई के आकार की चुंबक किस तरीके की आती है। मैं बना के दूँ आप लोगों को। यहाँ पर बना रहा हूँ मैं। ये सुई के आकार की चुंबक है, होता है साउथ, एक तरफ लिखा रहता है नॉर्थ, ठीक है। और इसमें भी ध्यान है आप लोगों को, यहाँ पे नॉर्थ लिखा रहता है, यहाँ पे साउथ लिखा रहता है। नॉर्थ लिखा रहता है नॉर्थ, यहाँ पे लिखा रहता है साउथ, ध्यान रखना है। इसमें लिखा रहता है नॉर्थ,
यहाँ पे लिखा रहता है साउथ, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर लिखा रहता है। तो इस तरीके के आपको ये समझना है कि ये मैग्नेटिक और मैग्नेटिक चीज़ों के बारे में बता दिया, और मैंने चुंबक के बारे में आपको बता दिया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत विशेष से ध्यान से देखना है आपको ये वाली चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो हमारा मैग्नेट होता है, ये जो मैग्नेट, इसमें दो पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, जिसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव, जो मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है। और एक होता है कौन सा? साउथ पोल। साउथ पोल जो है वो कौन सा होता है? दक्षिणी ध्रुव होता है। कौन सा होता है? दक्षिणी कहते हैं हम इसको। और दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है? इसमें हम होता है यानी साउथ। तो विशेष ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम हो उससे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।